हाय एवरीवन, क्यूटेक्स लाइव ट्रेडिंग में आपका स्वागत करना चाहूंगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ यहाँ पे 2 मिनट स्ट्रेटजी के बारे में, राइट। तो ये जो स्ट्रेटजी है गाइस, ये इसके साथ एक सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है 4 कैंडल्स का, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 कैंडल्स के बारे में। 4 कैंडल्स मीन्स यहाँ पे 30 सेकेंड्स की 4 कैंडल्स को फॉलो करके कैसे हम 2 मिनट की जो ट्रेड है बैक टू बैक सारी ट्रेड्स कैसे विन करेंगे, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लाइव शो करने वाली हूँ गाइस। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, ठीक है। तो जैसे कि ये 2 मिनट स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है उसको हम चेंज करेंगे। ट्रेड एक्सपायरी टाइमिंग हम कर रहे हैं 2 मिनट, और इस चार्ट के ऊपर जो चेंज करना है हमें वो करना है इस कैंडल्स का जो टाइम फ्रेम है उसको अभी 15 सेकेंड्स यहाँ पे है इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे अभी हमें कर लेना है 30 सेकेंड्स, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी चार्ट की जो सेटिंग्स हैं वो हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। अभी हमें इंडिकेटर्स जो है वो प्लेस करने हैं चार्ट के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाके हमें यूज करना है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज में हमें यूज करना है ईएमए का। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पीरियड हम कर रहे हैं 11, ठीक है। और इसके अलावा इस लाइन को मैं थोड़ा सा थिक कर रही हूँ, और इस फिर से हमें जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, और आपको ऑसिलेटर में जाने के बाद नीचे आपको ये मिल जाएगा स्कार्फ ट्रेंड साइकिल, राइट। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है मैंने जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है गाइस इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम विजिट किया है मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें एक सही एंट्री पॉइंट कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे हमें ट्रेड्स जो है वो प्लेस करनी चाहिए, और 4 कैंडल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मूविंग एवरेज के बारे में। तो जो ईएमए है गाइस, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका सीधा सा फंडा हम सबको पता है कि ये क्या होता है, ये आपका एवरेज शो करता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये आपकी उतनी कैंडल्स का जो प्राइस है आपका प्रीवियस का, वो आपको यहाँ पे उसका एवरेज जो है आपको बताता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ईएमए की, तो यहाँ पे ईएमए का जो यूज मैंने किया है इस स्ट्रेटजी में, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाली ट्रेंड का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक डाउन ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईएमए की, तो यहाँ पे जो ईएमए है आपका, ये ईएमए आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल का भी काम कर रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल का भी काम कर रहा है, और कहीं कहीं एक सपोर्ट लेवल का भी काम करेगा, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं देन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको फर्स्ट जो कंफर्मेशन चाहिए होगी इस चार्ट के ऊपर, आपको देखना क्या क्या है। देखिए गाइस, आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बताने वाली हूँ, वो ये है। आपने देखा कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो रहा है, ठीक है। आपको पहले ही एक कैंडल बनती हुई दिखी, मार्केट रिवर्सल होते हुए दिखा, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो ईएमए लाइन है, ठीक है, इसका भी क्या हुआ, इसका भी डाइवर्जन हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे देखा आपने, ये जो कैंडल आपको रेड कैंडल दिख रही है, आपने ईएमए वाली लाइन में उसको कैंडल को कट किया और डाउन आया। तो ये कैंडल आपकी जैसे ही क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल आपकी जो है वो रेड में ही फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। वो रेड में ही फॉर्म होनी चाहिए, और यही कैंडल आपका क्या होना चाहिए, एंट्री पॉइंट होना चाहिए। और 4 कैंडल्स का मतलब क्या है, इस कैंडल को आप फॉलो करते हुए ये जो 4 कैंडल्स होंगी, ये आपकी मतलब ये जो ट्रेड अगर आपने यहाँ पे ओपन करी 30 सेकेंड्स की 4 कैंडल अगर बनती है गाइस, तो 2 मिनट की जो ट्रेड है हमारी वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। बाकी इसके अलावा आपको पहली जो कंफर्मेशन चाहिए होती है वो इसी से चाहिए होती है। बाकी जो 4 कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जेन्युइन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने काफी टाइम इसको मतलब टेस्ट किया है, मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, उसके बाद मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं आपको दूसरा जो कॉन्सेप्ट है एक मतलब अपवर्ड डायरेक्शन का, वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की ही बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लाइन है एक्चुअल में आपको जगह जगह पे यही दिख रहा है कि ये लाइन मार्केट जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, कहाँ, ईएमए पे, ठीक है।
तो यहाँ पे जहां भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है गाइस, उसके नेक्स्ट कैंडल पे आपको जो ट्रेड है वो प्लेस कर देनी है। हालांकि आपको ये जरूर देखना है कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठीक है, और मार्केट ने अगर यहाँ पे मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड है, मतलब कि जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल को टच किया मार्केट ने, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल टच करने के बाद रेड में ही बन रही है, उसके बाद आपको उसी कैंडल पे जो ट्रेड है अपनी प्लेस कर देनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। ओके, सेम आप यहाँ पे करेंगे, एक सही एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका एक सही एंट्री पॉइंट होगा, ये एक सही एंट्री पॉइंट होगा। बट आपको अवॉइड क्या करना है, जहां पे भी मार्केट आपको रश दिख रहा है, मतलब कहने का एक फ्लैट मार्केट दिख रहा है, जहां पे आपको बैक टू बैक ऐसा मार्केट दिख रहा है गाइस, उस टाइम पे आपको ट्रेड बिल्कुल प्लेस नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे कैंडल्स और मूविंग एवरेज के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, राइट, तो ये गैप आपको जो है ये मेंटेन जरूर करना है, और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो उस टाइम पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको ये बताना चाहूंगी कि फ्लैट मार्केट में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक अप ट्रेंड की, तो हम थोड़ा सा मार्केट को मतलब बैक में जाके देखते हैं जहां पे हमें एक अप ट्रेंड मिल सके। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट है यहाँ पे, ये आपका क्या है, एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें भी देखनी है, कनेक्ट करनी है, एंड देन आपको ट्रेड करना है। और बात रही आपको ये जो आपका दूसरा इंडिकेटर है, जो कि आपको ट्रेड की डायरेक्शन आपको बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या होने वाला है, ठीक है, आपको इंडिकेशन जो मिलता है, यहाँ से भी आपको सेम इंडिकेशन, आपको एक सही और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको यहाँ पे दो लेवल दिख रहे हैं, 0.75 और 0.25, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका ये ऊपर वाला क्या होता है, ये आपका ओवरबॉट रीजन होता है, और नीचे वाला आपका ओवरसोल्ड रीजन होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जब भी आपको ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको तब मिलेगा जब आपको ये ग्रीन लाइन जो है इस 0.7 वाली लाइन के ऊपर, मतलब कि ये ओवरबॉट रीजन में आपका है, वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। सेम ऐसे ही जब भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले रहे हो, तो आपका ये जो ग्राफ फॉर्म होना चाहिए 0.25 के नीचे फॉर्म होगा, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम कुछ ट्रेड्स भी करेंगे लाइव, और रिजल्ट्स भी आप देखो। तो यहाँ पे अभी हम कुछ ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं और रिजल्ट्स देख लेते हैं। Doing crazy dreaming.
सो गाइस यहाँ पे देखा आपने कैसे हमने सारी ट्रेड्स जो है प्रॉफिट में ही क्लोज करी। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो हमारी एंट्री पॉइंट्स, तो एंट्री पॉइंट्स में आपको एक चीज फिर से बताना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी। अगर हमारा जो ट्रेंड चल रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगेन से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपका एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारी मूविंग एवरेज की ये लाइन आपको दिख रही है, तो ये क्या है, एक तरीके से ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट का काम कर रहा है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल्स है क्रॉस करके इसके ऊपर गई नहीं है, आस पास ही जाके वहां से बार बार मार्केट जो है रिवर्स हो रहा है, राइट। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है गाइस, अगर मैं आपको बात करूं, अगर ये पॉइंट की बात करूंगी, यहाँ पे देखा आपने मार्केट में ये जो कैंडल है यहाँ पे गई और उसके नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बनी, ठीक है। रेड कैंडल जैसे ही क्लोज हो रही है गाइस, नेक्स्ट कैंडल पे आपको जो ट्रेड है वो प्लेस कर देनी है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे कि आपको मतलब एक क्लियर कंफर्मेशन मिल सके कि कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे जहां पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये आपका एक सही एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये कैंडल जैसे ही आपकी क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल पे आपको ट्रेड प्लेस कर देना है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। अभी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की मार्केट की बात कर रही हूँ। सेम ये कैंडल आपकी जैसे क्लोज हो रही है, आपने ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एक एंट्री पॉइंट दिख रहा है। आपको ये एंट्री पॉइंट्स देखने के साथ साथ मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी गाइस। अगर आपको फिर भी चीजें समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को। और इसके अलावा फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।